कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता, तो वो विजयी होता है। ये व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गर्म। तब तुम भी रेस में डालो। सुबह 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। अगर कभी 25 वर्ष के बाद गलती हुई है तो हम उसे कह सकते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि तुम्हारा पुष्ट है जीवन पूर्व से, अब आगे बढ़ो। लेकिन बच्चापन से ये जो रोग लग रहे, 13-14 वर्ष का बच्चा है और उसकी हालत ये है कि उसे वैद्य के द्वारा औषधियां दिला करके उसे ठीक करने की चेष्टा कर रहे। क्या हुआ? ये 13-14 वर्ष की अवस्था, इसमें तो उधर वृत्ति ही नहीं जानी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, एक अलौकिक मस्ती, ये किशोर अवस्था है। पर आचरण और संग ऐसे हो गए कि कैसे? सात्विक आहार करो, व्यायाम करो और थोड़ा भगवान नाम जप करो। पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। जितने पापों हम मिटा सकते हैं हम अभी सुधारते हैं, और नाम जब डट के करते सब भस्म हो जाएगा। हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की। होना धोना क्या समझो, गलती किससे नहीं हो जाती। ये माया फिसलाती है, फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं। वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या। ये सब डिस्टर्ब दिमाग से छोड़ो। राधा 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 राधा, सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की शरण में तो आओ, मैं तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे, हमें लगता है इसमें सुख है, इसमें सुख है, क्रिया करते हैं, धर्म विरुद्ध होती तो पाप हो जाता है। पर सबको सुधार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं गलतियों में हम सड़े, उन्हीं गलतियों में मरे हम, ये बात नहीं। इस समय ब्रह्मचर्य रहो तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए तो हम सब समस्याओं को मिटा दें, लेकिन हमें मिटाना नहीं हुआ, हमें भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए ये विचार कीजिए कि अगर मिटाना संभव होता तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। जिनके पुत्र भगवान राम, राम के पिता कहलाने का सौभाग्य जिनको मिला, उनको भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़े। हा राम हा राम।
भक्तों की दयनीय अवस्था पर कभी कोई हंसे ना कि देखो ये भगत थे, कटोरा लिए घूम रहे। देखो बड़े भजनानंदी बनते थे, चल नहीं पा रहे, चार लोग संभाल। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं, हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि भक्त गिरा, तो कहां गिरा ये तुम नहीं देख पा रहे, हरि की गोद में। वो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत होती है, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके, भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहते, चलायमान बुद्धि, चाहे जितने प्रहार हो, हरि हर प्रहार का उत्तर है हरि। लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही हैं ऐसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो चाहे वो भगवान से संबंध कर ले, वो स्वीकार कर लेते हैं। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करना है, कहां भय, कौन सा भय, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहां भय लगेगा। भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर, तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम। भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे भगवान। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है, वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। डरो मत, ये डरने का देखो, अगर पहले सोच ले कि मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। इतना हिम्मत रखो, आप गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो है, उठाने वाले भी तो है। भगवान के वचन पर विश्वास करो, करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते है, ऐसे सदगुरु और भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। आधा घंटा 1 घंटा तो व्यायाम होना चाहिए, ये व्यायाम जरूरी है। गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गरम। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ के 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का है। अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जिए काल बस ना पड़े, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको समझना बहुत ही कठिन है
क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है, इसी से सुधार हो सकता है। देखो, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। कहाँ सोच रहा था, करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो तो करो। क्या है, हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।